गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की ये सबसे ऊपरी परत है और इसे हम क्या कहते हैं? परपटी। क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। महाद्वीपीय सतही एवं 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतही मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी से सिलिका तथा में से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 3200 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, जिसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर येलो आपको मेटल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सबसे परपटी के नीचे क्या है? स्थलमंडल है और इसके अंदर ये क्या है? रेड कलर का क्रोड है। मेटल से क्रोड की कितनी दूरी है? 3200 किलोमीटर। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कितना? 6000 किलोमीटर। कहाँ से? मेटल से और क्रोड तक, तब भी आप पहुँच नहीं पाओगे। हम इस मैप में देखेंगे परपटी। महाद्वीप में परपटी कितनी है? 35 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और महासागर में परपटी कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ। कितनी? 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नी से निकिल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित शैल मेटामॉर्फिक शैल के नाम से जानते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल तथा बहिर्वेदीय शैल। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी
है। 84% मेटल तथा 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर की है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? दीपावली में जो आप भड़के जलाते हैं, आप उसे देखिए, सेम वैसे ही ज्वालामुखी में होता है। अगर आपने नहीं जलाया है तो आप जलाकर देखिए। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा के लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह के अलावा जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों का बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इसलिए इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट और किस में होता है? पेंसिल में यूज होता है। लेई मसाला तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैलों की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बने हैं, इसलिए शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहते हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे चट्टान है। कायांतरित से अवसादी शैल में परिवर्तित हुई है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठोस शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिड़ी-डंडी, स्टापू या किट-किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इधर हम इमारत देखेंगे। ये लाल किला है और बलुआ पत्थर से बनी है, और ये ताजमहल है और सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये किसके द्वारा ये दोनों बनाए गए हैं, आप कमेंट में लिखिए, और कहाँ हैं और किस शासनकाल में बने हैं ये भी आप कमेंट में लिखिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया की शैल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय
एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस एवं आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। इधर आप देखेंगे मैग्मा है, फिर ये आग्नेय सेल में ट्रांसफ़र हुआ, फिर अवसाद बन गया, फिर ये अवसादी सेल में ट्रांसफ़र हुआ, फिर कायांतरित सेल में, और फिर ये पुनः मैग्मा बन गया। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौगोलिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना और यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। थैंक यू गाइस। आपसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।